हमारे कार्यकर्ता बंधु आकर्षक ने आज हमारे बीच में जिस विषय पर चर्चा करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं आदरणीय दिनेश शर्मा जी, खाली एक उप मुख्यमंत्री या लखनऊ के मेयर के रूप में नहीं, इस राजनीतिक सामाजिक जीवन में शुचिता के प्रतीक के रूप में बेदाग सफेद चादर जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के संस्कारों और हमारे मातृ संगठन के संस्कारों को कार्यकर्ताओं के बीच, पूरे देश के बीच पहुंचाया है, ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे आदर्श, वास्तव में ऐसे लोग ही प्रेरणा की स्रोत होते हैं। प्रेरक जीवन जिनका हम सबको प्रेरणा देता है, और ऐसे दिनेश शर्मा जी का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। जी पार्टी के स्तंभ हैं, हमारी पार्टी के प्रेरक हैं, और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी। हमारे बीच में हमारे संगठन के, क्योंकि मैं बता दूं कि युवा मोर्चा से शुरू कर अभी आपके सामने उप मुख्यमंत्री, और मैं भी जब जिले का महामंत्री था तो ऐसा जो है प्रदेश के अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, खड़े होकर भाई साहब का स्वागत करें। आजादी के बाद 50 सालों पहले और उसके बाद से लगातार जो संविधान विरोधी आप गतिविधियां करते जा रहे हो, आज के दिन 25 जून को सारे कांग्रेसियों को नाक रगड़ के हाथ जोड़कर भारत की जनता से क्षमा मांगना चाहिए, और क्षमा कैसे मांगनी चाहिए? क्षमा इस बात की मांगनी चाहिए कि आपने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी थी, और तो न्यायालय के
समक्ष किसी भी सांसद का या जनप्रतिनिधि का चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। एक और धारा लगा दी, यानी इंदिरा जी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता, तो उससे पहले उन्होंने खुद ही अपने द्वारा लिख दिया कि न्यायालय भी किसी भी सांसद के उसको चुनौती नहीं दे सकता। अब यही तक नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने ये अधिकार दे दिया कि एक भी सांसद अगर कोई प्रस्ताव लाएगा तो बगैर चर्चा के वो विधेयक को पारित करा सकता है। लोकसभा बेकार, संसद बेकार और सारी और सरकारी मशीनरी बेकार। और उसके बाद एक और धारा लगा दी कि जो भी संसद में विधेयक या उसमें पास होगा उस विधेयक को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब एक सरकार आज हाथ में तख्ती लिए चिल्ला रहे थे बाबा राहुल के संविधान का संरक्षण करो। अरे संविधान का उल्लंघन तुमने किया, तुम्हारी दादी ने किया, तुम्हारे नाना ने किया और तुम्हारे पापा ने किया। 92 बार सरकारों को बर्खास्त किया गया उनके समय। और आज आप बीजेपी से कहते हो कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, अटल जी भी काफी समय प्रधानमंत्री रहे, एक बार भी किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। आपने 92 बार किया और आप संविधान के संरक्षक बन गए। और बीजेपी ने एक बार भी नहीं किया, बीजेपी संविधान की विरोधी हो गई। इलेक्शन में इन लोगों ने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, खुद संविधान का आरक्षण के मामले में ओबीसी और एससी के आरक्षण में कटौती करा और जाके जगह जगह कह दिया कि बीजेपी की 400 सीटें आई तो ये जो है संविधान को बदल डालेंगे। सत्य क्या था? सत्य यह था कि बीजेपी के पास तो 350 नहीं 400 के आसपास सीटें थी एनडीए में। 350 सीटें तो बीजेपी की एनडीए के साथ में थी और वाईएसआर की पार्टी, शिवसेना की पार्टी और तमाम अन्य पार्टी थी जो उनको 500 समर्थन दे रही थी। अगर सबको मिला लो तो 400 तो पहले ही थी पिछली सरकार में। बीजेपी ने कभी संविधान का उल्लंघन नहीं किया। संविधान के पालन के जो अंदर वोट देता है वो भी, जो नहीं देता उसको भी। राशन आएगा, गेहूं आएगा तो हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा। पानी हर घर में होगा तो सबको मिलेगा। 5 लाख का बीमा कवर होगा तो सबको मिलेगा। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास का काम किया और उन्होंने सबको बांटने का काम किया। एक हाथ उठाकर बोलो, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब मोदी जी के नेतृत्व में देश के संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस द्वारा जो संविधान का उल्लंघन किया गया था, उसका हम विरोध करते हैं, आपातकाल का विरोध करते हैं और भारत मां की जय का संकल्प करते हैं।